तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम के बारे में, यानी मंथली इनकम स्कीम के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम क्या है, कितना ब्याज मिलता है, कितना टैक्स लगता है, अगर लगता भी है टैक्स तो वो कितना लगता है, और इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है, प्लस कितने सालों तक इसमें पैसा जमा करना पड़ता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस स्कीम के अंदर 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये या 2 लाख रुपये, तो आपको हर महीने कितनी मंथली इनकम जो है वो मिलती रहेगी। तो वीडियो में आप बने रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फाइनेंस समन। तो वीडियो में सीधा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस की जो नई ब्याज दरें हैं वो आ चुकी हैं, और उसके हिसाब से ये जो स्कीम है वो बेस्ट है। अगर आप इस स्कीम को खुलवाते हो तो आपको हर महीने 11,000 रुपये तक मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस स्कीम के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें कोई भी TDS जो है वो डिडक्ट नहीं होगा, और आपका जो पैसा है ना वो 100% सुरक्षित है, सरकार की गारंटी है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको हर महीने ब्याज के पैसे तो मिलेंगे, उससे आप अपने हर महीने के खर्चों को मेंटेन कर सकते हो। चलो इसको अब आगे डिटेल में और आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये काम कैसे करती है, इसे कैसे हम समझ सकते हैं और कैसे यूज़ में ला सकते हैं। ये जो स्कीम होती है ये 5 साल की स्कीम होती है। तो इस स्कीम के अंदर आपको एक बार पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, उसके बाद आपको जो भी ब्याज बनेगा इसमें वो आपको हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। आप चाहे उसको खर्च कर लो या उसको सेविंग अकाउंट में ही रख लो। एग्जाम्पल, अगर आपने उस अमाउंट को सेविंग अकाउंट में रखा तो आपको पता ही है कि सेविंग अकाउंट में 4% तक का ब्याज मिलता है। अब असली बात ये आती है कि हम इस स्कीम के अंदर कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस MIS स्कीम पोस्ट ऑफिस की जो है इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसमें आप 1,000 रुपये से मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपये तक कर सकते हो एक साथ। और अगर आप इस अकाउंट को खुलवाते हो अपनी फैमिली के साथ, जैसे पति, माता या भाई बहन के साथ, मतलब जॉइंट अकाउंट, तो उस कंडीशन में आप इस स्कीम में 15 लाख रुपये तक एक साथ जमा कर सकते हो मैक्सिमम। सिंपल है, अगर आप अकेले इन्वेस्ट करते हो तो 9 लाख रुपये तक कर सकते हो मैक्सिमम, और अगर आप किसी के साथ मिलकर इन्वेस्ट कर रहे हो इस स्कीम के अंदर तो आप 15 लाख रुपये तक कर सकते हो। अब आप सोचेंगे कि जो सरकार ने इस स्कीम के अंदर 9 लाख रुपए की मैक्सिमम इंडिविजुअल, अगर हम कोई एक सिंगल पर्सन करने जाता है इन्वेस्टमेंट, तो क्यों लिमिट रखी है, 9 लाख रुपए ही क्यों रखी है, इससे ज़्यादा भी तो हो सकती थी। और तो मैं आपको बता दूं, इस स्कीम के अंदर सरकार यहाँ पे जो है वो 7.4% का ब्याज जो है वो प्रोवाइड करती है, मतलब देती है ईयरली, जिसके इंटरेस्ट का भुगतान हर महीने किया जाता है। जो आपको इंटरेस्ट के रूप में पैसा मिलता है, आप उस अमाउंट को भी और किसी जगह इन्वेस्ट करके ब्याज जो है वो ले सकते हो। तो इसीलिए जो 7% और 4% का, 7.4% का जो ब्याज है, आप उसको कंपाउंड करके 9% तक का जो है ब्याज कमा सकते हैं। इसीलिए हर कोई पैसे वाला व्यक्ति चाहेगा जिसके पास 40-50 लाख, वो जो अमीर लोग हैं वो इसी स्कीम में ना लगा दें। इसी वजह से सरकार ने स्कीम में जो मैक्सिमम लिमिट 9 लाख रुपए रखी है। अब देखते हैं कि इस स्कीम को कौन कौन ओपन करवा सकता है। इस स्कीम को कोई भी भारतीय नागरिक ओपन करवा सकता है, और अगर आप चाहते हो कि आप जॉइंट में अकाउंट खुलवाओ, 2 या 3 लोग मिलकर आप अकाउंट खुलवा सकते हो। और अगर आप चाहते हो अपने बच्चों के लिए ये MIS स्कीम खुलवाएं तो उस बच्चे की उम्र जो है 10 से कम होनी चाहिए। तो आप अपने बिहाफ पर, फादर मदर के बिहाफ पर आप अपने बच्चे का खाता खुलवा सकते हो। और अगर बच्चे की उम्र 10 वर्ष से ज़्यादा है, 10 साल से ज़्यादा है, और वो सिग्नेचर करना जानता है, तो वो अकेले इस अकाउंट को खुलवा सकता है। ये जो अकाउंट है ये अधिकतम 5 साल के लिए खोला जाता है, 5 साल की स्कीम है। इसमें आपको जो ब्याज मिलेगा 7.4% का मिलेगा ईयरली। सिंपल है, अगर आप इस अकाउंट को खुलवाते हो तो 5 साल तक आपका पैसा जो है इस अकाउंट में रहेगा। 7.4% के हिसाब से आपको हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में जो अमाउंट है वो आता रहेगा। मान लो आपने अकाउंट खुलवा लिया और हमें अकाउंट जो है बीच में बंद करना पड़ रहा है, कोई भी रीज़न है, तो क्या ये खाता बीच में बंद हो जाएगा? पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम का जो अकाउंट है वो आप 1 साल बाद कभी भी बंद करवा सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि इस स्कीम की जो मेच्योरिटी है वो 5 साल की होती है। तो अगर आप इस अकाउंट को 5 साल से पहले बंद करवाते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। वहीं 5 साल बाद खाता जो है वो अपने आप बंद भी हो जाता है। अगर आप इस खाते को 1 साल के बाद और 3 साल से पहले बंद करते हैं तो आपको 2% की पेनल्टी देनी होगी। मतलब जमा हुआ अमाउंट जो है उसके ऊपर 2% की पेनल्टी कटेगी। मतलब अगर आपने 5 लाख रुपए जमा करे हैं तो उस पर 2% कटेगा, यानी 10,000 रुपये। और अगर खाता 3 साल के बाद और 5 साल से पहले बंद करते हैं तो 1% की पेनल्टी कटेगी,
यानी 5 लाख पर 5,000 रुपये कटेंगे। पेनल्टी डिडक्ट होने के बाद बाकी रकम आपके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम में कितना पैसा जमा करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस की इस एमआईएस स्कीम के अंदर कितना पैसा जमा करें कि हमें एग्जैक्टली अमाउंट जो है वो मंथली कितना मिलेगा, तो वो देखते हैं। अगर आप 1 लाख रुपये जमा करते हो तो 617 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे, और अगर आप 2 लाख रुपये जमा करते हो तो 1,233 रुपये हर महीने मिलेंगे, और अगर आप 3 लाख रुपये जमा करते हो तो 1,850 रुपये हर महीने मिलेंगे, और अगर आप 4 लाख रुपये जमा करते हो तो 2,467 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे, और अगर आप 5 लाख रुपये जमा करते हो तो 3,083 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे, और अगर आप यहाँ पे 10 लाख रुपये जमा करते हैं तो 6,167 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे। और साथ में आपको जो आपने अमाउंट जमा किया है, मूलधन अमाउंट मतलब 5 लाख रुपये या जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको 5 साल बाद बंद होने पर पूरा अमाउंट सुरक्षित मिल जाएगा। तो गाइस ये था पोस्ट ऑफिस का एमआईएस स्कीम। आई होप सो आपको मिल दी गई इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगी होगी, समझ में आई होगी। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।